हाय व्यूअर्स, दिस इज हमाद हसन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं और बहुत सारे लेक्चर्स हमने कर लिए हैं और लास्ट लेक्चर में हमने एडवांस क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है कि जिसमें हमने एलिमेंट्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है, स्टोरी टेलिंग के एलिमेंट्स को। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था व्यूअर्स के 6 वेरी इंपॉर्टेंट या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसी भी स्टोरी टेलिंग में। व्यूअर्स, मैं आपको एक बात कह देता हूँ यहाँ पर कि जो लोग अपनी इंट्यूशन से लिखते हैं, यानी कि यहाँ तो आप स्टीफन किंग हो या सी क्लार्क हो, फिर तो मैं आप पर कोई वो शुबा नहीं करूँगा कि जिनको जब स्टोरी ज़हन में आती है तो पूरा एक स्ट्रक्चर उनके सामने आ जाता है। ये खुदा की तरफ से एक उनको एबिलिटी है और वो उस स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। लेकिन हम सब जो है स्टीफन किंग नहीं हैं और हम में से बहुत सारे जो हैं, बल्कि ज़्यादातर जो लोग हैं मुझ समेत, हमें उस लेवल पर आने के लिए थोड़ा सा इनिशियल वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। यानी कि अगर आप ये कहेंगे क्या वो अकल में बड़े हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि उनको वो स्ट्रक्चर से ही नज़र आना शुरू हो जाता है। ये एक अलग बात है किसी का इंटेलिजेंट होना, कि क्या कोई बंदा स्टीफन किंग जो राइटर है वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजेंट की यहाँ पे बात नहीं है, उससे हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो उससे। लेकिन नहीं, मैंने आपको पहले कहा था कि स्टोरी लिखने के लिए आपकी इंटेलिजेंस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि अगर आपको स्ट्रक्चर सही समझ में आता है और आप स्टोरी कह सकते हैं। एक होता है ना कि आपको आइडिया ही नहीं आता तो फिर आप लिख नहीं सकते, लेकिन अगर आपको आइडियाज़ आता है और आप लिख सकते हैं तो फिर उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमें वो कहना है कि फिर अगर हम कोई नावल लिख रहे हैं तो हमारा पब्लिश हो जाए, अगर हम कोई फिल्म लिख रहे हैं तो वो स्क्रिप्ट हमारा बिक जाए। तो ये वो क्राइटेरिया है कि जिसकी बात हम आज के लेक्चर में करेंगे और कुछ शायद एक और 2 पॉइंट्स भी आज के लेक्चर में हम करें। लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा आज हमने वो 6 एलिमेंट्स का जिक्र सिर्फ करना है, उनको डिटेल में आज हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो जिक्र करेंगे कि वो एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक बात तय कर ली थी और वो ये बात हमने तय कर ली थी कि प्लॉट स्टोरी नहीं होता, स्टोरी प्लॉट नहीं होती। ये आपको ज़हन में रखना है। हमने कहा था कि प्लॉट जो हैं वो एक्सटर्नल इवेंट्स हैं और वो जो कुछ हैपन हो रहा है जब वो करैक्टर पर इफ़ेक्ट करता है और उसमें कोई इंटरनल चेंज आती है तो फिर वो एक स्टोरी बन जाती है। ये हमने जिक्र किया था। लेकिन वो जो एक्सटर्नल इवेंट्स हमारे प्लॉट पर हो रहे हैं, वो एक्सटर्नल इवेंट अपनी शक्ल, अपनी मोरालिटी, अपना जो पर्सोना है कैसे बनाएंगे, वो थ्रू उस करैक्टर के होगा। और करैक्टर क्या करेगा, करैक्टर जो है वो उससे इफ़ेक्ट लेगा और उस इफ़ेक्ट से फिर वो अपने इनर डीमंस को भी ओवरकम करने की कोशिश करेगा और इस प्रोसेस में वो ख़ुद को चेंज करेगा एंड देन वी हैव अ स्टोरी। तो ये तो पिछले लेक्चर का जिक्र था। आज चूँकि हम चल रहे हैं अपने नए लेक्चर की तरफ, तो इसमें हमने पहुंचना है कि वो 6 क्रूशियल एलिमेंट्स क्या है। तो व्यूअर्स, आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, चूँकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं जो हूँ वो स्टोरी टेलिंग पर ज़्यादा फोकस करता हूँ और प्लॉट की चीज़ों को उतना फोकस नहीं करता। इनिशियल जब आप एक आइडिया आपके ज़हन में आया होता है, क्योंकि प्लॉट फिर खुद ही डेवलप होता है। जब आप अपनी स्टोरी को समझ जाते हैं तो फिर आपका प्लॉट भी डेवलप होता है। लेकिन अब चूँकि हम स्टीफन किंग या उस तरह के सी क्लार्क नहीं हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारी स्टोरी में वो चीज़ें होनी चाहिए जो वो लोग भी करते हैं या कोई भी बड़ा राइटर करता है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो आइडिया हमारे जहन में आया है, क्या वो जो आइडिया है वो सारे एलिमेंट्स अपने अंदर रखता है? नहीं। जब एक कोई आइडिया आपको आया है तो वो आइडिया
एक आइडिया इट इज़ नॉट अ स्टोरी, क्योंकि अगर स्टोरी होगी तो उसमें वो 6 एलिमेंट जो हैं, क्रूशल एलिमेंट हैं, वो आ रहे होंगे। अच्छा, समटाइम अगर कोई बड़ा अच्छा लिख लेता है, कर लेता है, और उसको इन 6 एलिमेंट्स का नहीं पता, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो आप देखेंगे यार ये सारे एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली इसकी स्टोरी में मौजूद हैं। तो हम अगर इस चीज़ को बिल्कुल गारंटी लेना चाहते हैं क्या वो 6 एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल हैं, तो हमें फिर उन एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। व्यूअर्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं इस टाइम स्टोरी टेलिंग को 2 तरीक़ों से पढ़ा रहा हूँ, एक ही लेक्चर में 2 तरीक़ों से, ताकि हमारे नंबर ऑफ़ लेक्चर्स कम हो जाएं। और एक तरीका जिसमें मैंने आपको कहा कि 6 वो एलिमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए। अब ये हमने देखना है कि ये जो आइडिया हमारे जहन में आया, अब हो सकता है आइडिया आपके जहन में आया हो कोई कैरेक्टर का, हो सकता है आपने सड़क पे जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा वाक़या नज़र आ जाए, कोई ऐसा चीज़ नज़र आ जाए कि आप कहेंगे यार इस पे स्टोरी बन सकती है, या आप किसी की कहानी सुने, वो एक आइडिया ही है आपके जहन में, उसको आप स्टोरी नहीं कह सकते जब तक आप उसको कॉन्सेप्चुलाइज नहीं करेंगे। यही वो पहला एलिमेंट होगा हमारा, आप बीमार हैं उसकी तरफ। व्यूअर्स, अगर आप देखें कि कोई एक सर्जन, यानी कि जब एक डॉक्टर बनता है और उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन सर्जरी में करता है और एक सर्जन कहलाता है, तो वो सर्जरी नहीं कर पाएगा अगरचे कि उसके पास डिग्री है, जब तक कि वो प्रैक्टिकली उसको देख ना ले, किसी से सीख ना ले, या उन एलिमेंट्स को समझ ना ले कि जिससे फिर वो सर्जरी जो है वो सही तरीके से हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर काम के लिए कोई ना कोई उसके लॉज होंगे, उसके कोई जो है उसके कोई इनहेरिटेड जो हैं कुछ पॉइंट्स होंगे कि जिनको ही हल करके हम उस स्टैंडर्ड तक पहुंच पाएंगे। तो ये या तो एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं, या आप जब प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं तो तब आती हैं। तो जब एक आइडिया आया तो वो एक रॉ है, और अब आपने उन 6 एलिमेंट को उसमें घुसाना है, तो इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, तो एक तो ये बात ज़हन में रखें कि कोई भी काम, अब वो आप एक सर्जरी करने जा रहे हैं, और सर्जरी करने से पहले यू मस्ट हैव योर इंस्ट्रूमेंट्स रेडी एंड यू नो हाउ टू अप्लाई दैम। ओके, तो इसी तरह स्टोरी आपकी जो है, आप सर्जरी करने जा रहे हैं उसकी, और यू मस्ट हैव ऑल दी एसेंशियल टूल्स, और उसके लिए ये 6 एलिमेंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। व्यूअर, ये ध्यान में रखिए, ये जो एलिमेंट्स जिनका जिक्र हम करने जा रहे हैं ये नॉन नेगोशिएबल है, यानी कि ये नहीं अच्छा चलो यार इसको छोड़ देते हैं। देखिए, हम एक मॉडल बनाने जा रहे हैं, कोई फार्मूला नहीं है। अब अगर आप एक मॉडल बना लेते हैं तो उसी पे जैसा एक आर्किटेक्ट जो होता है वो पहले एक मॉडल बनाता है, यानी पहले वो ड्राइंग्स करेगा, वो देखेगा कितना एरिया है, मेरी जो है लेंथ कितनी है, मैंने कहाँ तक इसको बढ़ाना है, मैंने कहाँ तक खेलना है इससे, मैंने कितनी हाइट इसको देनी है। फिर उसके बाद वो उसका मॉडल, बहुत सारे आर्किटेक्ट होंगे, वो आपको पहले मॉडल बना के दिखाएंगे कि ये मॉडल है, क्लाइंट को मॉडल बना के दिखाएंगे। तो फिर क्लाइंट उसको देखेगा कि ये मॉडल जो है ये तो बड़ा परफेक्ट है या नहीं है परफेक्ट, जो भी दोनों सूरतों में उसको मॉडल बनाना पड़ता है। तो हम इन 6 एलिमेंट्स से एक स्टोरी का मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, और उस मॉडल को रखते हुए फिर हम आइंदा की स्टोरीज बनाएंगे। व्यूअर्स, ये जो तरीका आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि मैंने अब तक स्टोरी टेलिंग के आपको मुख्तलिफ़ तरीके बताए हैं, और इन तरीक़ों को जो अब हम 1-2 पढ़ रहे हैं, इनको मैं डिटेल में इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ कि बाकी भी इसमें कवर हो जाएंगे जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में, आप एक डिवाइस कर लेंगे अपने लिए, एक मेथड कि जिसमें आपको बेसिकली एसेंस ऑफ द स्टोरी समझ में आ रहा होगा। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंटली वी मस्ट हैव अ स्टोरी, देन कम्स नेक्स्ट
यानी कि मैं कहूँगा स्टोरी फर्स्ट, सेकंड इज़ द प्लॉट, ये है। अच्छा, अब ये जो एलिमेंट्स होंगे ना, ये थोड़ा सा मतलब प्लॉट की तरफ कोई एलिमेंट झांक रहा होगा, कोई अभी उस तरफ आते हैं। तो पहले तो इसकी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस का हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे कि फर्स्ट इज़ द स्टोरी, सेकंड इज़ द प्लॉट, और स्टोरी को समझने के लिए हम कुछ बातें अब तक कर रहे हैं, और उसमें से कुछ ज़ाहिर बात आप लोगों ने ग्रैब कर ली होंगी, कुछ लोगों को भी डिफ़िकल्टी आ रही है। क्यों? स्टोरी और प्लॉट में डिफ्रेंशिएट आमतौर पर लोग नहीं कर पाते। अगर आप किसी को अपनी सुनाना शुरू करते हैं कि सर मुझे एक आइडिया आया, तो वो बेसिकली प्लॉट सुना रहा होता है। उस चीज़ को आपने डेफिनेटली अपने ज़हन में रखना है कि किस बंदे से मैं क्या बात कर रहा हूँ और आप कितना समझते हैं उस बात को, और इतना आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आपके पाँव मजबूत हों, आपको पता हो कि आप क्या बात कर रहे हैं। अगरचे कि उससे आप गलत कर रहे हो, एक लम्हे के लिए सोच लें अगले की नज़र में, लेकिन यू हैव दोज रीज़न्स, वो रीज़न है कि जिस पे वो बात कर रहे हैं। लिहाजा अगर उसकी नज़र में आप गलत भी हैं, आप अपनी जगह पे ठीक होंगे, क्योंकि आप किसी रीज़न पे बात कर रहे हैं। तो अगर ये एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन नेगोशिएबल हैं, इट मीन्स कि इनमें से कुछ भी फंक्शनली होगा तो सारी स्टोरी डिसफंक्शनल हो सकती है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। व्यूअर, जब हम ये एलिमेंट्स पढ़ेंगे उसके, तो उसमें हम उनको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का समझ में आएगा कि जो आपके लिए डिफ़िकल्ट रही थी। इसलिए आप चाहे ये मेथड उस तरह यूज़ करें ना करें, ये मेथड आप उस तरह यूज़ करें ना करें, हो सकता है तो मैं पैरेलल आपको मेथड पढ़ा रहा हूँ, आपको उसमें ज़्यादा मज़ा आए, लेकिन आपको असल की एसेंस, स्टोरी की सेंस के साथ साथ आपको ये यहाँ पर करैक्टर, उसमें एक एलिमेंट है, तो आपको करैक्टर का पता चलेगा कि वो क्या है। तो हम 3 डायमेंशनल भी इसमें पढ़ेंगे, तो फिर बेसिकली आपका इतना नॉलेज हो चुका होगा कि आप उसको अपने तरीके से भी आगे पीछे कर पाएंगे। अच्छा, अगर जनरली हम पूछेंगे कौन सी स्टोरीज़ वर्क नहीं करेंगी, ऐसी स्टोरीज जिनमें ड्रामा ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसी स्टोरीज जिनमें करैक्टर जिनको हम रूट ना कर सकते हो, ये वो जनरल फॉर्म आ रही है उन एलिमेंट्स तक पहुंचने के लिए, जिसमें आपको पहले अपनी स्टोरी के बारे में पता होगा कि वो, तो ये जो स्टोरी आप कॉन्फ्लिक्ट के बगैर बनाएंगे तो फिर तो कोई स्टोरी नहीं है, बिकॉज इफ़ देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट देयर इज़ नो स्टोरी। तो लिहाजा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टोरी क्यों इंपॉर्टेंट हो रही है। आप प्लॉट लिखने बैठ गए हैं और मिड ऑफ द प्लॉट आपको पता लगे यार कॉन्फ्लिक्ट कोई स्टोरी में ख़ास नज़र नहीं आ रहा, तो आपकी सारी मेहनत जो है वो राय का जाएंगे। क्यों? आपने एक आइडिया जहन में और आपने शुरू कर दिया, तो इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब होता क्या है कि यानी कि जब आप उसको दोबारा लिखते हैं तो असल में जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं अपने स्क्रिप्ट की, तो बेसिकली आप आहिस्ता आहिस्ता उन एलिमेंट्स को घुसा रहे होते हैं जिनका जिक्र अभी हम करेंगे, जो कि एक अच्छी स्टोरी में मौजूद होते हैं। इट मीन्स कि वो फिर हम पहले ही कर लें। अगर हम वो पहले ही सेट करके चलें तो हमें इतने ज़्यादा ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत ना पड़े। यानी ये जो मैंने बात अभी की है, इसका लिंक इस तरह है कि अगर आप देखें, एक राइटर है, वो इस मॉडल को पे काम नहीं करता, वो शुरू हो गया, उसने काम करना शुरू करते, उसके पास बहुत अच्छा आइडिया है, बड़ा ग्रेट आइडिया है, तो लेकिन उसके पास कंटेंट नहीं है, और जब वो कंटेंट बेसिकली उन एलिमेंट्स की वजह से आएगा, तो जब वो नहीं होगा तो उसकी स्टोरी डिसफंक्शनल होती चली जाएगी, उसका प्लॉट वीक होता चला जाएगा। यानी कि हो सकता है उसका बड़ा अच्छा करैक्टर भी, उसका आइडिया बड़ा ग्रेट था, लोगों ने कहा क्या बात है, क्या करैक्टर आपने बनाया है, लेकिन कंटेंट नहीं है। इट मीन्स कि स्टोरी नहीं है। तो कंटेंट से मतलब कि स्टोरी नहीं है, और स्टोरी नहीं है तो फिर प्लॉट नहीं है तो कोई नावल नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई फिल्म नहीं है। यानी क्या हो सकता है कि कुछ पेजेस लिखने के बाद आपको अंदाज़ा हो कि यार करैक्टर की तो कोई बैक स्टोरी भी नहीं है। हाँ, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है कि बैक स्टोरी ज़रूरी नहीं कि आप दिखाएं, लेकिन यू मस्ट एज अ राइटर नो व्हाट इज़ द बैक स्टोरी। क्यों? क्योंकि आज वो जो कुछ है अपने पास्ट की वजह से है। हो सकता है कि आपको पता लगे ऐसी कोई बैक स्टोरी नहीं है, आगे पता लगे करैक्टर आर्क नहीं है। करैक्टर आर्क हम बड़ा डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, उस पर पूरी एक फ़िल्म लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। तो
करेक्टर आर्क नहीं, तो बेसिकली डिविंडल कर जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगी यार क्या है। तो आप काटा मारेंगे और आप कहेंगे यार ये जो मैंने 120 दफ़े लिखे ना बेकार गए। लेकिन क्या जब आप दूसरी दफ़ा लिखेंगे वो सही होगा? कुछ चीज़ें हो सकता है ठीक हो जाए, कुछ चीज़ें ठीक, आप कहेंगे नहीं यार ये करेक्टर मैंने ऐसे ही ज़्यादा डाल दिया था, इसका कोई काम नहीं था, यहाँ ये कम है, इसके साथ थोड़ा बहुत आप चेंज कर लेंगे। अगेन जब वो 6 एलिमेंट्स प्रोपेल नहीं कर रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। तो इससे बेहतर है कि हम उन 6 एलिमेंट्स को ही पहले जो है वो पहले पॉइंट पर ही उसको समझ के देख कर आगे चलें। तो फिर ये जो 6 कोर एलिमेंट्स हैं या 6 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इनको अब 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ये चूँकि 6 है तो 4 जो हैं, इनमें से जो 4 हैं वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि दीज आर द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी, और जो 2 हैं वो नरेटिव स्किल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी जो आप नरेटिव अपना बयान कर रहे हैं उस स्किल को देखेंगे, जांचेंगे, ठीक है। 4 एलिमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टोरी एंड 2 एलिमेंट्स फॉर द नरेटिव स्किल्स। तो ये इनकी मेन डिवीजन आप पहले तो देख लें। तो व्यूअर्स, जब हम इन 6 एलिमेंट्स का भी जिक्र करेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो कोई पता ही है, हमें अंदाज़ा ही है, 3-4 को आपको पता ही होगा कि यार ये तो पता ही है हमें, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन जो बात इम्पोर्टेंट करने वाली है वो ये कि ये जो 6 एलिमेंट्स हैं इन सब की अपनी अपनी एक ये अपनी अपनी कैटेगरीज रखते हैं। ये स्टोरी के पजल्स हैं जिनको आपको अलाइन करना है। दीज आर दी पजल्स ऑफ अ स्टोरी, जो आपने उनको जोड़ के और आपने अपने पजल को कंप्लीट करना है। अब ये जो 6 एलिमेंट्स हैं इनकी कैटेगरीज हैं, तो इसका मतलब है कि अभी अब आगे भी जब आप जाके देखेंगे कि इसमें से कितनी सूरतें हैं, कितनी ये जो 6 के कितनी ही शक्लें निकलती चली जाएंगी, और तभी हर एक स्टोरी डिफरेंट हो जाती है। आगे चल के उसका भी जिक्र आएगा। लेकिन पहले आप इन 6 एलिमेंट्स पर गौर, लेकिन मैं इन 6 एलिमेंट्स पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये इनकी पहले इम्पोर्टेंस हमें सही समझ में आए। ये एक रैंडम ख्याल नहीं है तो ठीक है यार वो सर ने पढ़ा दिया था इसमें 2 एक फिट हो गए, नहीं वो नहीं करना ना, यही तो बात है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस पर हो रहा है। तो अब ये जो पजल्स हैं जिनको बनाकर आप एक स्टोरी बना लेंगे तो इट मीन्स कि ये कोई हर दफ़ा सेम नहीं है। ये जो कैटेगरीज हैं इनकी समझे अपनी शाखें बन जाएंगी, वो आपको बताता हूँ कैसे आगे। तो इसका मतलब है कि कई सूरतें इसकी निकलेंगी, कई शक्लें इसकी निकलेंगी, और इसलिए यू हैव अ डिफरेंट स्टोरी एवरी टाइम। मिसाल के तौर पे आप बेसबॉल की गेम की एग्जांपल है, उसमें एक रैल्म क्या है या एक कैटेगरी क्या है हिटिंग की, तो वो जो हिटिंग है वो मैं पहले दिन जाके शुरू हो सकता हूँ? नहीं, उसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसके अपने कुछ तरीके हैं, अपना हिटिंग कैसे करनी है, उसके अपने स्किल्स हैं जो आपको सीखने हैं। इस तरह क्रिकेट में अगर आप देखें एक 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है, सब की स्किल्स एक जैसी नहीं होती है। तो कैटेगरी बैटिंग, लेकिन क्या कि उन्होंने किसने मास्टर किया उन स्किल्स में, ठीक है ना, तो वो बड़े प्लेयर बनेंगे बैटिंग में। इस तरह अगर आप बॉलिंग देख लें तो बॉलिंग में भी स्किल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी, और आपको इस तरह मैं बेसबॉल का जिक्र कर रहा हूँ कि अगर हिटिंग है तो इट हैज़ मेनी कैटेगरीज, तो वो एक अलग कैटेगरी है जिसकी स्किल भी आप सीखेंगे तो तभी एक आप अपने अच्छे बैटर बन सकेंगे। अच्छा, उसके अलावा उसमें आप देखिए पिचिंग है, जैसे क्रिकेट में बॉलिंग है उसमें उसको पिचिंग कहते हैं। पिचिंग की अपनी स्किल्स हैं जो आपको मास्टर करनी है, लेकिन क्या बॉलिंग की या पिचिंग की जो स्किल्स हैं वो बैटिंग वाली हैं? नहीं, डिफरेंट है। इसका मतलब है कि अगर ये रेल्म्स जिनको हम एलिमेंट्स के हैं या रेल्म्स के हैं, और इसको बेसबॉल में या क्रिकेट में हम लगा रहे हैं, तो हम देखें तो ये जितनी भी आपकी एलिमेंट्स है, बैटिंग या आपकी बॉलिंग है या पिचिंग है या हिटिंग है, तो ये जो कैटेगरीज बन रही हैं इनके अपने सेट ऑफ स्किल्स हैं जो कि आपको मास्टर करना है।
और अगर आप एज ए प्लेयर बिल्कुल बनकर खेलना चाह रहे हैं तो आपको हिटिंग भी आनी चाहिए, आपको पिचिंग भी आनी चाहिए, आपको फील्डिंग रनिंग का भी पता होना चाहिए, आपकी थ्रोज भी अच्छी चाहिए। लिहाजा 5-6 चीज़ें मिल के आपको एक अच्छा प्लेयर बनाएंगे। एज इट इज़ इन क्रिकेट, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, कैचिंग, रनिंग, ये सारे स्किल्स आपको होंगे तो आप एक अच्छे प्लेयर बन पाएंगे। अब सोचिए इसमें से एक भी आपका वीक हो तो आपको हमेशा डर रहेगा कि यार मैं फ्लॉप हो जाऊंगा, मुझे इस दफ़ा टूर पे नहीं लेके जाने लगे, यार मैंने 8 कैच छोड़ दिए थे, मेरी फील्डिंग कमज़ोर है। तो ये स्किल्स पे मुझे काम करना है। तो हम एज अ राइटर, हमारी स्किल ज़्यादातर स्टोरी टेलिंग में ही ख़राब होती हैं। हमें वो कहना नहीं आता और वो कहने में ही सारा बेड़ा गर्क हो जाता। हम अपने आइडिया को स्टोरी टेलिंग समझ रहे होते हैं, हम अपने आइडिया को कोई बड़ा 30 मार खान चीज़ समझ रहे होते हैं कि यार ये बस मुझे आ गया है, ये बस आ ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि आइडिया अच्छा ना होना, इस पर भी मेरी क्लास मौजूद है। कौन सा आइडिया बड़ा हाई पिच होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हाई पिच ना भी हो, हम इस वक्त उस की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा आइडिया जो है वो अच्छा हो या ना अच्छा हो, वो स्टोरी टेलिंग में कैसे फिट होगा। क्योंकि क्यों हम आइडिया को सिर्फ स्टोरी टेलिंग समझ रहे हैं, जबकि आइडिया स्टोरी टेलिंग नहीं है। ठीक है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। तो ये आपको बातें बताना इम्पॉर्टेंट थी कि इससे पहले कि मैं अब आपको अपने एलिमेंट्स के नाम बताता हूँ। तो व्यूअर्स, वो एलिमेंट्स क्या हैं जिसके बारे में इतना जिक्र है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, इसके बारे में बताता हूँ। नंबर 2 है करैक्टर, नंबर 3 है थीम, नंबर 4 है स्ट्रक्चर यानी कि प्लॉट, नंबर 5 है सीन एग्जीक्यूशन, नंबर 6 है राइटिंग वॉइस। ये 6 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे हर स्टोरी टेलिंग मेथड में ज़्यादातर मौजूद होंगे। यानी देखें ना, सीन एग्जीक्यूशन हर जगह है, आपका राइटिंग वॉइस हर जगह है, आपका कॉन्सेप्ट हर जगह है, थीम हर जगह है, ये होंगे। लेकिन ये क्यों हम नहीं कर पाते, इनको ही हमने पढ़ना है डिटेल में आइंदा लेक्चर्स में। लेकिन इनकी छोटी छोटी ज़रा हम डेफिनेशंस देख लें कि ये क्या मुराद है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपका जो आइडिया है ना, या जो सीड है, जो बीज है आपका, जो आपने बो लिया अपने दिमाग में, वो कैसे प्लेटफॉर्म को इवॉल्व करता है स्टोरी के अंदर, वो कॉन्सेप्ट होता है। स्टोरी के लिए किसी प्लेटफॉर्म को इवॉल्व कर देना, आपके आइडिया वो है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके आइडिया को कोई प्लेटफॉर्म दे देना, यूँ समझ लें आप, फॉर अ स्टोरी। ये मोटी डेफिनेशन आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसके अलावा या मैं यूँ कहूँ, जिसके बारे में मैं अपनी जो दूसरी आपको स्टोरी टेलिंग का तरीका बता रहा हूँ, उसमें बार बार उसका जिक्र आएगा। एक वर्ड आप सुना, व्हाट इफ़। व्हाट इफ़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप प्लॉट भी कर रहे होते हैं, व्हाट इफ़ बार बार आप कहेगा। ये वो वर्ड हैं जिसको आप कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट कह नहीं सकते, यानी कि ये इस तरह सिंबलाइज हो सकता है। जैसे एक वर्ड मैंने आपको बताया कि व्हाट इफ़ बड़ा यूज़ होता है, व्हाट इफ़, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट भी यही कुछ है, व्हाट इफ़। क्यों कि ये जो व्हाट इफ़ का आंसर है ना, ये एक नए व्हाट इफ़ को जन्म देगा। उसका आंसर एक नए व्हाट इफ़ को जो है वो उजागर करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह व्हाट इफ़ का आंसर एक नए व्हाट इफ़ में आ जाएगा। तो वो व्हाट इफ़ से स्टार्ट हुआ, फिर एक और व्हाट इफ़ आया, फिर गोया ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके कुछ आंसर इकट्ठे होते जाएंगे। वो सबको जब आप सम कर लेंगे, दैट इज़ योर स्टोरी, दैट इज़ योर स्टोरी। तो अब कॉन्सेप्ट आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। व्हाट इफ़ आंसर, वो उसका व्हाट इफ़ आंसर आंसर आंसर, यानी कि हिरार्की बनती चली जाएगी और उन सब के सम को हम स्टोरी कहेंगे। और करैक्टर ज़ाहिर बात है, कोई भी स्टोरी उसके बगैर कंप्लीट नहीं। लेकिन मैंने जो आपको बात करूँ, अगर आप अपने करैक्टर को रूट नहीं करा सकते ऑडियंस के साथ, तो फिर वो आपका करैक्टर भी नहीं है। ये भी अब आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद थीम और कॉन्सेप्ट को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। अपने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया क्या है,
थीम इज़ समथिंग एल्स। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन क्या है बेसिकली कि आपकी स्टोरी कि रियल लाइफ के बारे में वो क्या सिंबलाइज कर रही है, आपकी स्टोरी जो है क्या इल्यूमिनेट कर रही है आपकी स्टोरी रियल लाइफ के बारे में। इसका थोड़ा सा हम आगे भी जिक्र करेंगे, अभी सिर्फ डेफिनेशन आपको मोटी मोटी बता रहा हूँ। उसके बाद आके स्ट्रक्चर में क्या है, पहले क्या चीज़ आएगी, बाद में क्या आएगी, और ये कोई रैंडम नहीं है और ये आपकी मर्जी नहीं है, नहीं, आपको इवेंट्स को कैसे अनफोल्ड करना है ये भी स्किल आपको चाहिए, ठीक है ना। व्हाट कम्स फर्स्ट, व्हाट कम नेक्स्ट, ठीक है ना। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जिनको आपने सामने रख के बना, तो ये होगा स्ट्रक्चर आपका। फिर सीन एग्जीक्यूशन, ये वही बात है कि आपको गेम का तो पता है लेकिन हमको खेलना नहीं आता। चेस आपको गेम का तो पता लेकिन खेलने नहीं आती, तो फिर क्या हुई बात, कुछ भी ना हुई ना। लिहाजा जब आप सीन एग्जीक्यूशन की जब हम बात करते हैं तो बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये बात। स्टोरी भी कुछ सीन्स के कनेक्टिव इश्यूज़ का नाम है, और ये आपको इसको सही तरह पता होना चाहिए। और उसके बाद राइटिंग वाइज, हमारी राइटिंग वाइज आपको पता ना, कई राइटर्स का आपको स्टाइल होता है, आपको पता होता है ये इसी राइटर की लिखी हुई है। ये जैसे कोई दीवार पे पेंट आप कर रहे हैं या आप कोई सूट पहना रहे हैं किसी को, तो एक अपना तरीकाकार है अपने एक्सप्लेनेशन का। नावल में ये ज़्यादा असर रखती है कि आपका स्टाइल राइटिंग का क्या है, उसको हम वॉइस कहते हैं। तो ये व्यूअर 6 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी स्टोरी के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, और ये किसी भी स्टोरी टेलिंग में होने ही चाहिए। अब ये जो 6 एलिमेंट्स मैंने बताए हैं, आप किसी किस्म की स्टोरी ले लेना, इन 6 से बाहर नहीं होगी, सब नहीं होंगे तो इसमें कुछ होंगे। अब पूरी स्टोरी टेलिंग में एग्जीक्यूशन सीन्स की भी है, पूरी स्टोरी टेलिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन एज अ स्टोरी और प्लॉट का जो फ़र्क मैंने पहले आपको बताया था वो आपको ज़हन में रखना है। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि प्लॉट एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं और स्टोरी क्या होता है, समथिंग दैट हैपन्स इंटरनली। हम किसी फिल्म में या किसी किताब में इवेंट देखने नहीं आते, अगर आप गौर करें तो हम प्रोटैगनिस्ट की आईज से वो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो उस वक्त वो इवेंट्स उस पर कर रहे हैं। ये स्टोरी होती है, ये चीज़ें मैं मेस्मराइज करती हैं, इसी के बारे में हम क्यूरियस होते हैं, जानना चाहते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई इवेंट किसी करेक्टर पर आ रहा है तो वो जो ऑडियंस होता है उस पर भी वो कुछ गुजरा होता है, तो वो कंपेयर करते हैं कि ये क्या करेगा, मैंने क्या किया था। तो बेसिकली आप वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, हमें वो इवेंट अनफोल्ड होने का इतना मसला नहीं है। एक मिसाल देता हूँ कि एक बंदा घर के अंदर सीढ़ियों से गिरा है, ठीक है, और एक थोड़ी सी ज़्यादा हाइट से छत से गिरा है। अब इवेंट दोनों डिफरेंट है, मसला है कि उसके गिरने के बाद हाउ ही डील्स विद इट, और यही हम देखने आए हैं। अब वो ऊपर से गिरा देंगे, सीढ़ियों से गिरा दें, इवेंट से में मसला नहीं है, और इवेंट्स क्या है, प्लॉट है, वो बार बार कह रहा हूँ। मसला ये है कि अब वो इनर उसमें क्या है, वो एक्सपीरियंस हम उसके बारे में हम क्यूरियस हैं, वी वांट टू सी दैट या वी वांट टू रीड दैट। अगर आप नावल लिख रहे हैं तो प्रोटैगनिस्ट का जो इंटरनल स्ट्रगल है व्यूअर्स, वो मैंने कहा कि वो थर्ड रेल है, वो जनरेटर है जिसका जिक्र मैंने पिछले उसमें किया था, वो करंट है कि जिससे स्टोरी फॉरवर्ड जाएगी और देखने वाला या पढ़ने वाला सफ़े आगे करता चला जाएगा। तो व्यूअर्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही, हम जल्द मिलेंगे नए लेक्चर में, और मेरी कोशिश होगी कि अगले लेक्चर में हम कुछ मिथ्स का जिक्र करें, ठीक है, और वो क्यों हमें सराउंड करती हैं, और हमने डेफिनेटली उन 6 एलिमेंट्स को आगे डिटेल में ही पढ़ना है। तो आहिस्ता आहिस्ता देख जाएंगे कैसे अनफोल्ड होंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।